क्या आपने कभी सोचा है, जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां हमारे पापों की सजा मिलती है? एक ऐसी दुनिया जहां हर कर्म का हिसाब होता है, जहां से कोई बच नहीं सकता। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरक लोक का वो रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे ही शरीर प्राण छोड़ता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने परिवार को देख सकती है, रोते हुए अपनों को महसूस कर सकती है, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती। उसी समय यमदूत आते हैं। उनका रूप बेहद भयानक होता है, काले शरीर, लाल आंखें और हाथों में फंदा। वे आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को 13 दिनों तक भूख, प्यास और डर के बीच एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कहीं जलती हुई जमीन, कहीं अंधेरा, कहीं भयानक जीव। इस दौरान आत्मा बहुत कष्ट सहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को इस कष्ट में थोड़ी राहत मिल सके। अगर ये कर्म नहीं किए जाते तो आत्मा की पीड़ा और भी बढ़ जाती है। कई कष्टों के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यह एक दिव्य न्यायालय है, जहां धर्मराज यम बैठते हैं। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, क्योंकि वहां मौजूद होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने आपके जीवन का हर एक कर्म लिखा होता है। आपने कब झूठ बोला, कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी की मदद की, सब कुछ। फिर धर्मराज यम आपके कर्मों के आधार पर फैसला सुनाते हैं, स्वर्ग या नरक। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको नरक भेजा जाता है। नरक एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ पीड़ा है। ना वहां रोशनी है, न शांति, सिर्फ दर्द और सजा। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और हर नरक एक खास पाप के लिए बना है। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, उन्हें तामिस्र नरक में भेजा जाता है। उन्हें अंधेरे में बांधकर पीटा जाता है। जो अपने परिवार को धोखा देते हैं, उन्हें अंधतामिस्र नरक में डाला जाता है। उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे होश खो बैठते हैं। जो जानवरों को कष्ट देते हैं, उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां ये रुरु नाम के जीव उन्हें नोचते हैं। जो निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, जहां उबलते तेल में उन्हें जलाया जाता है। कालसूत्र नरक में जमीन आग की तरह जलती है। आत्मा को जलते लोहे पर लिटाया जाता है। असिपत्र वन नरक एक खतरनाक जंगल है, जहां पेड़ों की पत्तियां तलवार जैसी होती है। आत्मा भागती है और उसका शरीर कटता चला जाता है। नरक की ये सजाएं कोई बदला नहीं है, यह न्याय है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आप झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, चाहे इस जीवन में या मृत्यु के बाद। हाँ, नरक से बचा जा सकता है अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, दूसरों की मदद करें, माता पिता का सम्मान करें और भगवान का स्मरण करें, तो आप नरक से बच सकते हैं। अच्छे कर्म आपकी रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। जीवन बहुत छोटा है। हम जो भी करते हैं, उसका हिसाब कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और सच्चाई के साथ जियो। तो दोस्तों, नरक लोक का यह रहस्य हमें एक ही बात सिखाता है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप नरक लोक पर विश्वास करते हैं? धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।